नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गॉलरी बुक्स पर। क्या आप अमीर बनना चाहते हैं या धनवान? क्या आपको पता है कि इन दोनों में फर्क होता है? द साइकोलॉजी ऑफ मनी नाम की यह शानदार किताब जो मॉर्गन हाउसल ने लिखी है, हमें यही फर्क समझाती है। इस किताब में मॉर्गन हाउसल 19 छोटी छोटी कहानियों के जरिए बताते हैं कि हम पैसे के बारे में कैसे सोचते हैं और यह सोच हमारी जिंदगी को कैसे प्रभावित करती है। ये किताब बताती है कि हमारी पुरानी यादें और अनुभव हमारे फाइनेंशियल फैसलों को कैसे प्रभावित करते हैं। बार बार लक्ष्य बदलना या सिर्फ तर्कों के आधार पर ठंडे दिमाग से फैसले लेना भी हमें लंबे समय में नुकसान पहुंचा सकता है। इसके बजाय हमें साफ और समझदारी भरे फाइनेंशियल लक्ष्य बनाने चाहिए जो अतीत की घटनाओं पर ज्यादा निर्भर न हो। यह किताब सिर्फ 200 से कुछ ज्यादा पेज में ढेर सारी जरूरी बातें समेटे हुए है। अगर आप अमीर नहीं बल्कि धनवान बनना चाहते हैं तो यह किताब आपके लिए है। यह आपको पैसे के प्रति सोच को बदलने और सही दिशा में कदम बढ़ाने की प्रेरणा देगी। मॉर्गन हाउसल के बारे में मॉर्गन हाउसल कोलैबोरेटिव फंड के पार्टनर हैं और पहले द मॉटली फूल और द वॉल स्ट्रीट जर्नल के लिए कॉलम लिख चुके हैं। उन्होंने सोसाइटी ऑफ अमेरिकन बिजनेस एडिटर्स एंड राइटर्स से 2 बार बेस्ट इन बिजनेस अवार्ड जीता है। इसके अलावा वे न्यूयॉर्क टाइम्स सिडनी अवार्ड के विजेता और जेरल्ड लोब अवार्ड के लिए 2 बार फाइनलिस्ट रह चुके हैं। मॉर्गन ने 1 दर्जन से ज्यादा देशों में 100 से अधिक कॉन्फ्रेंस में अपनी बात रखी है। उनकी लेखनी और विचार पैसे की दुनिया को समझने का एक नया नजरिया देते हैं। तो चलिए इस किताब की यात्रा शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे हम अपनी सोच को बदलकर धनवान बन सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल गोलारी बुक्स पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नए अपडेट की जानकारी मिले। चैप्टर 8, हर किसी का निवेश का अनुभव अलग होता है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, जिंदगी पर नियंत्रण का एहसास सकारात्मक भावनाओं और खुशी का सबसे बड़ा भविष्यवक्ता है, न कि हमारी जिंदगी की बाहरी परिस्थितियां। हमारा पैसों के साथ रिश्ता हमारे अतीत के अनुभवों पर आधारित होता है। उदाहरण के तौर पर 2007 में शुरू हुए ग्रेट रिसेशन में जिन लोगों ने आर्थिक तंगी झेली, वे आज भी निवेश करने से डरते हैं। हमें दूसरों के फाइनेंशियल फैसलों को जज नहीं करना चाहिए क्योंकि हर किसी का अनुभव अलग होता है। निवेश के फैसले हमें अपने लक्ष्यों और मौजूदा विकल्पों के आधार पर लेने चाहिए, न कि पुराने अनुभवों के आधार पर। दुनिया लगातार बदल रही है। अगर आप पुराने अनुभवों पर निर्भर रहेंगे तो आप एक ऐसी दुनिया के हिसाब से फैसले लेंगे जो अब मौजूद ही नहीं है। लाइफ में कैसे अप्लाई करें? अपने पुराने अनुभवों को अपने वर्तमान फैसलों पर हावी न होने दें। अपने फाइनेंशियल लक्ष्य स्पष्ट करें और उसी के हिसाब से निवेश करें। बदलती दुनिया के साथ अपने ज्ञान को अपडेट रखें। चैप्टर 2, भाग्य और जोखिम का खेल। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, खास लोगों और केस स्टडीज पर कम ध्यान दें बल्कि बड़े पैटर्न्स पर फोकस करें। पैसों की दुनिया में भाग्य और जोखिम बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। यह मानना गलत है कि सिर्फ मेहनत या टैलेंट ही आपको सक्सेस दिलाएगा। उदाहरण के लिए बिल गेट्स को देखें। वे बहुत टैलेंटेड हैं और मेहनत भी करते हैं, लेकिन उनकी सफलता में एक बड़ा योगदान था उनके हाई स्कूल का, जो उस समय दुनिया के चुनिंदा स्कूलों में से एक था जहां कंप्यूटर उपलब्ध था। यह एक ऐसा मौका था जो बिल गेट्स को मिला और जिसने माइक्रोसॉफ्ट की नींव रखी। दुनिया में अनगिनत फैक्टर्स काम करते हैं। कई बार आपके नियंत्रण से बाहर की चीजें आपके फैसलों से ज्यादा असर डालती हैं। इसलिए मेहनत करें, जोखिम लें, लेकिन यह भी समझें कि भाग्य का भी रोल होता है। यह आपको सक्सेस में विनम्र और असफलता में सहानुभूति रखने वाला बनाएगा। लाइफ में कैसे अप्लाई करें? मेहनत और जोखिम लें, लेकिन भाग्य की भूमिका को स्वीकार करें। सक्सेस मिले तो घमंड न करें और असफलता मिले तो दूसरों के प्रति दयालु रहें। बड़े पैटर्न्स को समझें, न कि सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी पर फोकस करें। चैप्टर 3, अमीर लोग अक्सर गलत फैसले लेते हैं। अमीर लोग कई बार ऐसे फैसले लेते हैं जो तर्कहीन लगते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जितना ज्यादा पैसा कमाते हैं उनके लक्ष्य उतने ही बदलते रहते हैं। कई अमीर लोग यह सोचकर सब कुछ गंवा देते हैं
कि उनके पास जितना है वह पर्याप्त नहीं है। हाउजल कहते हैं, पर्याप्त कहना यानी यह समझना कि और ज्यादा की चाहत आपको पछतावे की ओर ले जाएगी। हमें उन लोगों की गलतियों से सीखना चाहिए जो जरूरी चीजों को गंवाकर अनावश्यक चीजों के पीछे भागे। लाइफ में कैसे अप्लाई करें? जो आपके पास है उसे जोखिम में न डालें। अपनी जरूरतों को समझें और लालच से बचें। सक्सेस का मतलब और ज्यादा कमाना नहीं, बल्कि जो है उसे सुरक्षित रखना है। चैप्टर 4, चक्रवृद्धि ब्याज की ताकत। चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, आपको फाइनेंशियल आजादी दे सकता है, लेकिन इंसानी दिमाग को इसकी ताकत को समझना मुश्किल लगता है। वॉरेन बफेट इसका जीता जागता उदाहरण है। उनकी कुल संपत्ति 3405 बिलियन डॉलर है, लेकिन इसमें से 34.2 बिलियन उन्होंने 50 साल की उम्र के बाद कमाए। यह चक्रवृद्धि ब्याज की ताकत दिखाता है। कंपाउंडिंग का असली राज सबसे ज्यादा रिटर्न कमाने में नहीं, बल्कि अच्छे रिटर्न्स को लंबे समय तक बनाए रखने में है। अगर आप धैर्य के साथ निवेश करते हैं तो समय आपका सबसे बड़ा दोस्त बन सकता है। लाइफ में कैसे अप्लाई करें? जल्दी निवेश शुरू करें, भले ही छोटी रकम से। धैर्य रखें और अपने निवेश को समय दें। सबसे ज्यादा रिटर्न की बजाय स्थिर और लंबे समय के रिटर्न पर फोकस करें। चैप्टर 5, अच्छा निवेश मतलब गलतियां न करना। हाउजल कहते हैं, अच्छा निवेश सही फैसले लेने से कम और गलतियां न करने से ज्यादा जुड़ा है। फाइनेंशियल सक्सेस का सबसे बड़ा मंत्र है सर्वाइवल। जो लोग लंबे समय तक निवेश में बने रहते हैं वही अपनी संपत्ति बढ़ा पाते हैं। पैसा कमाने के लिए आपको जोखिम लेना पड़ता है, लेकिन पैसा बचाने के लिए विनम्रता और सावधानी चाहिए। मार्जिन ऑफ सेफ्टी यानी जोखिम को कम करने की रणनीति आपको लंबे समय तक सुरक्षित रखती है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए टिप्स: कम खर्च करें, अपनी आय बढ़ने पर भी सादगी से जिए, लचीला सोचें, नई जानकारी और टेक्नोलॉजी को अपनाएं, लंबा समय दें, निवेश में जल्दबाजी न करें, उतार चढ़ाव को सहन करें। लाइफ में कैसे अप्लाई करें? अपने बजट को सख्ती से फॉलो करें, निवेश में जल्दबाजी न करें, बल्कि लंबे समय के लिए प्लान करें, गलतियों से बचने के लिए सावधानी बरतें। चैप्टर 6, औसत काम करें, लेकिन सही समय पर। सबसे सक्सेसफुल लोग 1-10 लाख में एक बार होने वाली घटनाओं की वजह से वहां पहुंचते हैं। हमें इन दुर्लभ घटनाओं की ताकत को कम नहीं आंकना चाहिए। निवेश में आप आधे समय गलत हो सकते हैं और फिर भी ढेर सारा पैसा कमा सकते हैं। जो लोग तब औसत काम करते हैं जब बाकी लोग जल्दबाजी में गलत फैसले ले रहे होते हैं, वही असली निवेशक बनते हैं। लाइफ में कैसे अप्लाई करें? बड़े मौकों का इंतजार न करें, बल्कि छोटे छोटे सही फैसले लें। जल्दबाजी में बड़े रिटर्न्स के चक्कर में न पड़ें। धैर्य और स्थिरता के साथ निवेश करें। चैप्टर 7, धनवान बनने की चाहत और सामाजिक स्वीकृति। लोग अक्सर सोचते हैं कि धनवान बनने से उन्हें सामाजिक स्वीकृति मिलेगी। हाउजल इसे कार पैराडॉक्स कहते हैं। जब हम एक शानदार कार देखते हैं तो हम सोचते हैं कि इसे खरीदने से लोग हमें कूल समझेंगे, लेकिन हम उस कार के ड्राइवर के बारे में नहीं सोचते। लोग धन इसलिए कमाते हैं ताकि उन्हें पसंद किया जाए, लेकिन दूसरों के लिए धन सिर्फ एक बेंचमार्क है। असली धनवान वही है जो दिखावे के लिए नहीं, बल्कि अपनी जरूरतों और भविष्य के लिए बचत करता है। लाइफ में कैसे अप्लाई करें? दिखावे के लिए खर्च करने से बचें। धन को अपनी आजादी और विकल्पों को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करें। दूसरों की तारीफ के लिए नहीं, अपनी खुशी के लिए काम करें। चैप्टर 8, दिखावे से धन का अंदाजा न लगाएं। फाइनेंशियल सक्सेस कोई सख्त विज्ञान नहीं है, यह एक सॉफ्ट स्किल है जहां आपका व्यवहार आपके ज्ञान से ज्यादा मायने रखता है। कुछ लोग नए पैसे को दिखावे के लिए खर्च करते हैं, लेकिन जो लोग बाद के लिए बचाते हैं वही लंबे समय तक धनवान रहते हैं। अमीर होना मतलब आपकी मौजूदा आय, जबकि धनवान होना मतलब वह पैसा जो आप खर्च नहीं करते। धन की असली ताकत आपको विकल्प, लचीलापन और भविष्य में ग्रोथ देती है। लाइफ में कैसे अप्लाई करें? दिखावे की बजाय बचत पर फोकस करें। अपने धन को भविष्य की आजादी के लिए इस्तेमाल करें। दूसरों की सतही संपत्ति को देखकर उनके धन का अंदाजा न लगाएं। चैप्टर 9, बचत। दर सबसे जरूरी है। आपकी आय या निवेश रिटर्न से ज्यादा जरूरी है आपकी बचत दर। धन की वैल्यू हमेशा आपकी जरूरतों के हिसाब से होनी चाहिए।
ज्यादा बचत का मतलब है कम खर्च, और कम खर्च का मतलब है कि आपकी बचत ज्यादा लंबे समय तक चलेगी। जब आप बचत को अपने अहंकार और आय के बीच का अंतर मानते हैं तो समझ आता है कि क्यों कई अच्छी आय वाले लोग कम बचत करते हैं। बचत का असली फायदा तब होता है जब यह आपको कम सैलरी वाली लेकिन ज्यादा संतुष्टि देने वाली जॉब चुनने की आजादी दे, या फिर निवेश के मौके इंतजार करने की ताकत दे। लाइफ में कैसे अप्लाई करें? अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा बचाने की कोशिश करें। जरूरतों और इच्छाओं में फर्क समझें। बचत को अपनी आजादी और भविष्य की सुरक्षा के लिए देखें। चैप्टर 10, ठंडा तर्क छोड़ें, समझदारी अपनाएं। पैसे के फैसलों में पूरी तरह तर्क संगत होना थकाऊ हो सकता है। इसके बजाय समझदारी भरे और वास्तविक फैसले लेना बेहतर है। एक ऐसा फाइनेंशियल प्लान बनाएं जिसे आप लंबे समय तक फॉलो कर सकें। तर्क संगत निवेशक डेटा के आधार पर फैसले लेता है, जबकि समझदार निवेशक अपने आसपास के लोगों की सलाह और सामाजिक पहलुओं को भी ध्यान में रखता है। लाइफ में कैसे अप्लाई करें? अपने फाइनेंशियल प्लान को सरल और टिकाऊ बनाएं। दूसरों की सलाह लें, लेकिन अपनी जरूरतों के हिसाब से। हर फैसले में सिर्फ डेटा पर निर्भर न रहे। चैप्टर 11, इतिहास पर भरोसा न करें। कई निवेशक हिस्टोरियंस एज प्रॉफिट्स की गलती करते हैं, यानी अतीत के डेटा पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करना। लेकिन दुनिया बदलती रहती है और पुराने डेटा के आधार पर भविष्य की भविष्यवाणी करना गलत हो सकता है। इनोवेशन और बदलाव फाइनेंस का हिस्सा है, इसलिए इतिहास को गाइड की तरह इस्तेमाल करें, लेकिन उस पर पूरी तरह निर्भर न रहें। लाइफ में कैसे अप्लाई करें? पुराने डेटा को देखें, लेकिन नए ट्रेंड्स और बदलावों पर भी नजर रखें। निवेश में लचीलापन रखें और नई जानकारी को अपनाएं। भविष्य को अनिश्चित मानकर प्लान करें। चैप्टर 12, गलतियों के लिए जगह छोड़ें। हमेशा अपने भविष्य के रिटर्न्स का अनुमान लगाते समय गलतियों की गुंजाइश रखें। हाउसल इसे प्लानिंग ऑन योर प्लान नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू प्लान कहते हैं। वे मानते हैं कि भविष्य के रिटर्न्स ऐतिहासिक औसत से 1/3 कम होंगे। इससे वे ज्यादा बचत करते हैं, जो उनकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी बन जाती है। लाइफ में कैसे अप्लाई करें? हमेशा कम रिटर्न्स की उम्मीद करें और ज्यादा बचत करें। अनिश्चितता को ध्यान में रखकर प्लान करें। अपनी फाइनेंशियल रणनीति में लचीलापन रखें। चैप्टर 13, चरम फैसलों से बचें। लोगों के लक्ष्य और इच्छाएं समय के साथ बदलती रहती हैं। हम अक्सर यह मान लेते हैं कि हम भविष्य में वही चाहेंगे जो आज चाहते हैं। इसे एंड ऑफ हिस्ट्री इल्यूजन कहते हैं। अतीत में हम कितना बदल चुके हैं, यह देखकर हमें अंदाजा हो सकता है कि भविष्य में भी हम बदलेंगे। इसलिए बहुत कम आय या बहुत ज्यादा मेहनत जैसे चरम फाइनेंशियल प्लान्स से बचें। लाइफ में कैसे अप्लाई करें? अपने फाइनेंशियल प्लान्स में लचीलापन रखें। भविष्य में बदलाव की संभावना को स्वीकार करें। संतुलित लक्ष्य बनाएं जो समय के साथ बदल सके। चैप्टर 14, मार्केट की अस्थिरता को फीस समझें। हर चीज की एक कीमत होती है और निवेश की दुनिया में मार्केट की अस्थिरता उसकी कीमत है। इसे सजा की बजाय एक एडमिशन फीस की तरह देखें। अगर आप इसे स्वीकार कर लेते हैं तो आप लंबे समय तक निवेश में बने रह सकते हैं और फायदा उठा सकते हैं। लाइफ में कैसे अप्लाई करें? मार्केट के उतार चढ़ाव को सामान्य मानें। लंबे समय तक निवेश में बने रहने की रणनीति बनाएं। अस्थिरता को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें। चैप्टर 15, अपनी फाइनेंशियल पहचान खोजें। हर किसी की फाइनेंशियल जरूरतें और लक्ष्य अलग होते हैं, इसलिए उन लोगों की सलाह लें जो आपकी फाइनेंशियल पहचान को समझते हों। किताबें पढ़ें, जानकार दोस्तों से बात करें और अपनी फाइनेंशियल सोच को मजबूत करें। लाइफ में कैसे अप्लाई करें? अपनी फाइनेंशियल जरूरतों और लक्ष्यों को समझें। उन लोगों की सलाह लें जो आपके जैसे लक्ष्य रखते हों। फाइनेंशियल किताबें और संसाधनों से सीखें। चैप्टर 16, फाइनेंशियल ऑप्टिमिज्म अपनाएं। हाउसल कहते हैं, आशावाद बिकने वाली बात लगती है जबकि निराशावाद मददगार लगता है। लेकिन फाइनेंशियल दुनिया में निराशावाद अक्सर गलत साबित होता है, क्योंकि यह मौजूदा ट्रेंड्स को बिना मार्केट के अनुकूलन के देखता है। सच्चा आशावाद यानी यह उम्मीद करना कि चीजें मुश्किल होंगी, लेकिन जब वे बेहतर होंगी तो आपको आश्चर्य होगा। लाइफ में कैसे अप्लाई करें?
मुश्किलों की उम्मीद करें, लेकिन बेहतर परिणामों के लिए तैयार रहें। निराशावादी सोच से बचें और मार्केट के अनुकूलन को समझें। आशावाद के साथ निवेश करें, लेकिन सावधानी बरतें। चैप्टर 17, आकर्षक कहानियों से बचें। हम जो सच मानना चाहते हैं उसे सच मानने की गलती करते हैं। हाउज़ल इसे आकर्षक कहानियां कहते हैं। उदाहरण के लिए, प्रथम विश्व युद्ध के बाद लोग मानते थे कि दूसरा विश्व युद्ध कभी नहीं होगा, लेकिन वह जल्द ही हो गया। ये आकर्षक कहानियां हमारे निवेश पर बड़ा असर डालती हैं। हमें ऐसी कहानियों से बचना चाहिए जो हमें गलत आशाएं देती हैं। लाइफ में कैसे अप्लाई करें? ऐसी कहानियों पर भरोसा न करें जो बहुत अच्छी लगें। फैसले लेते समय डेटा और तर्क का इस्तेमाल करें। आकर्षक लेकिन अवास्तविक उम्मीदों से बचें। फाइनल समरी और रिव्यूड साइकोलॉजी ऑफ मनी एक ऐसी किताब है जो पैसे के प्रति हमारी सोच को बदलने की ताकत रखती है। मॉर्गन हाउज़ल की यह किताब, जो 2 बार बेस्ट इन बिजनेस अवार्ड जीत चुकी है, हमें अमीर और धनवान होने के बीच का फर्क समझाती है। अमीर लोग अक्सर जोखिम भरे फैसले लेते हैं और अतीत के डेटा पर निर्भर रहते हैं, जबकि धनवान लोग अपनी संपत्ति को गलतियों से बचाकर और सावधानी से बढ़ाते हैं। यह किताब छोटी है, लेकिन इसमें मजेदार और कालातीत फाइनेंशियल सबक हैं। अगर आप व्यवहारिक अर्थशास्त्र और डिसीजन एनालिसिस की गहरी समझ की उम्मीद कर रहे हैं, तो आपको यह किताब बुनियादी लेकिन बेहद उपयोगी लगेगी। गॉलरी बुक्स के साथ इस प्रेरणादायक किताब की यात्रा कैसी लगी? अगर आपको यह समरी पसंद आई तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा चैप्टर सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगा और अगली बार किस किताब की समरी आप सुनना चाहेंगे। गॉलरी बुक्स के साथ अपनी फाइनेंशियल यात्रा को और बेहतर बनाएं।